और जाते जाते मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी ने आज डंके की चोट पर देश की 70 करोड़ महिलाओं को धोखा दिया, ठग दिया, चीट किया। नारी बंधन, पता नहीं क्या 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 क्या। और उसके बाद भी कैसे मुंह दिखा रहे हैं। यही तो खासियत है नरेंद्र मोदी की। हवा में महल बना सकते हैं, अपने लिए स्टेशन बना सकते हैं, चाय भी बेच सकते हैं। नारी शक्ति के साथ मोदी का विश्वासघात ये आखिरी होगा। इसके बाद नरेंद्र मोदी को कोई अवसर नहीं मिलेगा कि वो किसी के साथ भी विश्वासघात कर पाएं, किसी को भी धोखा दे पाएं। लेकिन अफसोस देखिए कि नरेंद्र मोदी की पार्टी में ही रहने वाली महिलाएं आवाज नहीं निकाल रही हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही समानता की प्रबल पक्षधर रही है। देश की माताओं, बहनों और बेटियों को उनका पूरा हक दिलाने के लिए कांग्रेस ने हमेशा आगे बढ़कर के कोशिश की है। आज जब झूठी और जुमलेबाज सरकार महिलाओं का हक मारना चाहती है, तब कांग्रेस आधी आबादी को उनका पूरा हक दिलाने के लिए दृढ़ है। देश जानता है कि नारी शक्ति को उसका हक कैसे दिलाया जा सकता है। कांग्रेस के कुछ कामों की प्रशंसा करनी पड़ेगी और की जानी चाहिए। आज राहुल गांधी और कांग्रेस मिलकर देश के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई अब पूरे इंडिया के कंधों पर आ चुका है। सरकार बिल का श्रेय लेकर अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। बिल कब लागू होगा किसी को कुछ नहीं पता। सरकार कह रही है कि यह बिल जनगणना के बाद लागू होगा, जबकि जनगणना कब होगी इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें 2021 में ही जनगणना होनी थी, जो आज तक नहीं हो पाई। इस जनगणना के बाद ही परिसीमन या निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होगा, तब जाकर महिला आरक्षण बिल लागू होगा। मतलब वोट लेने के लिए किसी भी स्तर पर गिरने को तैयार मोदी सरकार ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। प्रधानमंत्री मोदी ने आधी आबादी की उम्मीदों को तोड़ दिया और वैसे भी महिला अधिकारों को खत्म करने वाले लोगों से महिला आरक्षण की उम्मीद करना ही बेमानी है। इस देश को पता है कि महिलाओं का आरक्षण दिलाने के लिए कांग्रेस ने ही प्रभावी कदम उठाए हैं। महिलाओं को उनका हक दिलाने की दिशा में सबसे पहली कोशिश राजीव गांधी जी ने की थी। उन्होंने 1989 में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। वह विधेयक लोकसभा में पारित भी हो गया था, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो सका। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और यशवंत सिंह समेत भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इस बिल के विरोध में वोट दिया था। इसके बाद अप्रैल 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह नरसिम्हा
राव ने पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक को फिर से पेश किया। दोनों विधेयक पारित हुए और कानून बन गया। महिला आरक्षण की दिशा में देश को बड़ी कामयाबी मिली। यह उसी का नतीजा है कि आज पंचायतों और नगर पालिकाओं में 15 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। यह संख्या करीब 40% है। महिलाओं के लिए संसद और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह संविधान संशोधन विधेयक लाए। विधेयक 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पारित हुआ, लेकिन लोकसभा में नहीं आ सका। मगर इन प्रयासों का ही नतीजा है कि इस तानाशाह सरकार का ध्यान महिला आरक्षण की तरफ हुआ, लेकिन अपने चुनावी फायदे के लिए सरकार ने महिलाओं के साथ भी विश्वासघात करने को ही उचित समझा। मोदी सरकार ने इस चुनावी जुमले से इतर देश की महिलाओं को उनका वास्तविक हक मिले, जिससे वे सशक्त होकर देश की प्रगति और विकास में साझीदार बन सकें। कांग्रेस की यही सोच और संकल्प है। बगैर समानता और न्याय की कल्पना बेमानी है। कांग्रेस आधी आबादी को उनका हक दिलाने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है, हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। कांग्रेस इस महिला विधेयक को या महिला रिजर्वेशन को अगले चुनाव में मुद्दा बनाएगी। और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस चुनाव में जाएगी, यानी इंडिया चुनाव में जाएगी। धीरे धीरे देश का माहौल ऐसा बनता जा रहा है। मैंने कहा, जाते जाते एक बार फिर कह रहा हूं कि देश का माहौल इस तरह बन रहा है, ऐसा बनता जा रहा है कि पार्टियों की दूरियां समाप्त हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। अब कांग्रेस इंडिया बनकर सामने खड़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इंडिया में शामिल हो सकती है, क्योंकि उसे भी गुजरात लॉबी और गुजराती माफिया खत्म करने पर तुले हुए हैं। यही मैसेज आज आप लोगों को देना था, सो आप तक पहुंचाया। अगर आपको लगे कि मेरी बात में कोई सच्चाई है, सच है, लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, तो लोगों इसे लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।